चलिए बच्चों, हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगले दिन पढ़ा था, पिछले दिन पढ़ा था। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इससे पहले हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने देखा था कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते थे तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता था। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो चलिए इसकी पहचान लिख लेते हैं। इसकी पहचान होगी जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है। लड़कियां गाना गाती हैं। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हैं। तो देखो, जब किसी पहचान है, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है बच्चा दूध पीता है। अब बच्चा दूध पीता है, इसके वाक्य के अंत में देखिए ता है, लड़कियां गाना गाती हैं, ती है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हैं, ते हैं आया है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसी प्रकार के तमाम सारे वाक्य होंगे। चलिए, एग्जाम्पल तो आपने देख लिया, अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए रूल्स देखते हैं। रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट, इसके बाद होगा डू या होगा डच, के बाद होगा नॉट
फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव में डू या डज पहले आ जाएगा, इसके बाद होगा सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर होगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू या डज, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब नोट देख लीजिए, इसमें कहाँ पर एस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा और कहाँ पर ई एस लगेगा। कहाँ पर डू लगेगा और कहाँ पर डज लगेगा। तो इसको देखिए, नोट ही सी इट तथा एक वचन करता, कर्ता के साथ डच तथा आई वी दे यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ जब आपका सब्जेक्ट एक वचन करता है तो उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। और जब आपका सब्जेक्ट बहुवचन करता है यानी प्लूरल नंबर नाउन, बहुवचन करता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। यानी जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर नाउन होगा, एक वचन करता होगा, तो उसके साथ जब वर्ब आएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देंगे। और जब ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा यानी बहुवचन करता होगा तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि सब्जेक्ट एक वचन करता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन करता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। ठीक है। डू और डज, ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज, और आई वी दे यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये था
इसके रूल्स, इसको आप लोग लिखिए और आते हैं फिर एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है आपका, बच्चा दूध पीता है, बच्चा, एग्जाम्पल देखिए, बच्चा दूध पीता है। तो सब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य है, बच्चा दूध पीता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, बच्चा। कौन दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है। तो कौन से जो शब्द से प्रश्न करने पर जो आपको उत्तर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा, यानी बच्चा, चाइल्ड। चाइल्ड, अब चाइल्ड, बच्चा अकेला है, सिंगुलर नंबर नाउन एक वचन करता है, तो उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देंगे। तो पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, और एस जोड़ेंगे तो ड्रिंक्स हो जाएगा। चाइल्ड ड्रिंक्स, क्या पीता है, दूध, द मिल्क। निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट डू या डच, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होगा इसमें चाइल्ड, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर नाउन है, और सिंगुलर नंबर नाउन के साथ डज का प्रयोग करेंगे, तो चाइल्ड डज नॉट, चाइल्ड डज नॉट। फिर ड्रिंक, अब केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। चाइल्ड डज नॉट ड्रिंक द मिल्क। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू या डच को पहले कर देंगे, तो यहाँ पे डच लिखा हुआ है, इसको आप पहले लिख दीजिए, ये हो जाएगा डच चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क, और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा डच चाइल्ड नॉट ड्रिंक द मिल्क। इसी तरह है, लड़कियां गाना गाती हैं, लड़कियां गाना गाती हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, लड़कियां गाना गाती हैं। इसमें सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें लड़कियां हैं, कौन गाना गाती हैं, लड़कियां गाना गाती हैं, तो गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। अब गर्ल्स देखो, लड़कियां हैं, बहुत सारी हैं, यानी प्लूरल नंबर नाउन है, तो प्लूरल नंबर नाउन में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। गाने की इंग्लिश होगी सिंग, गाना गाना होता है सिंग, तो एस या ई एस इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। गर्ल्स सिंग और ऑब्जेक्ट होगा सॉन्ग, द सॉन्ग, गर्ल्स सिंग द सॉन्ग। निगेटिव में होगा गर्ल्स, अब देखो प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो प्लूरल यानी बहुवचन करता है, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो गर्ल्स होगा। रूल्स है, सब्जेक्ट डू या डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद में डू लगेगा, सब्जेक्ट डू नॉट, गर्ल्स डू नॉट सिंग द सॉन्ग। डू को पहले कर दीजिए तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा आपका, डू गर्ल्स सिंग द सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, तो डू गर्ल्स नॉट सिंग द सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हैं। तो ये पढ़ते हैं, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हैं, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा और एक बार इसको पुनः देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, लड़कियाँ गाना गाती हैं, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हैं। सब वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं ये लिखा हुआ है, यानी ये हमको संकेत कर रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। रूल्स होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, और जब डू या डज आ जाएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हमेशा लिखेंगे। उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को हटा देंगे, यहाँ पे केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू या डज पहले, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नोट में देखिए कहाँ पर डू और कहाँ पे डज का प्रयोग किया जाएगा। ही, सी, इट तथा एक वचन करता यानी सिंगुलर नंबर नाउन के साथ डज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। और जब आपका सब्जेक्ट एक वचन करता यानी सिंगुलर नंबर नाउन होगा तो उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देंगे। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा यानी एक बहुवचन करता होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिख दिया जाएगा, एस या ई एस नहीं लिखेंगे। तो जैसे बच्चा दूध पीता है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। बच्चा दूध पीता है अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसका होगा चाइल्ड ड्रिंक्स द मिल्क। चाइल्ड सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर नाउन, एक वचन करता है तो ड्रिंक में एस जोड़ दिया, ड्रिंक्स हो गया। चाइल्ड ड्रिंक्स द मिल्क। बच्चा दूध नहीं पीता है तो ये हो जाएगा चाइल्ड डज नॉट ड्रिंक द मिल्क, क्योंकि सिंगुलर नंबर नाउन के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। और डज को पहले कर दीजिए तो क्या शब्द निकलेगा, डज चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क। इसकी हिंदी बनेगी कि क्या बच्चा दूध पीता है। डज चाइल्ड नॉट ड्रिंक द मिल्क, क्या बच्चा दूध नहीं पीता है। लड़कियां गाना गाती हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। गर्ल्स सिंग द सॉन्ग। अब देखिए गर्ल्स, ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ जब आपका वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, एस या ई एस नहीं जोड़ा जाएगा उसमें। तो सिंग द सॉन्ग, गर्ल्स सिंग द सॉन्ग। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ई जोड़ेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। लड़कियां गाना नहीं गाती हैं, गर्ल्स डू नॉट सिंग द सॉन्ग। इसमें डू का प्रयोग किया जाएगा। डू को पहले कर दीजिए, डू गर्ल्स सिंग द सॉन्ग। क्या लड़कियां गाना गाती हैं। डू गर्ल्स नॉट सिंग द सॉन्ग। क्या लड़कियां गाना नहीं गाती हैं। तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ एग्जाम्पल ट्रांसलेशन के लिए लीजिएगा, यहाँ दे रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नंबर 1, माँ जी खाना बनाती हैं। दूसरा ले लीजिए,
मछलियाँ जल में तैरती हैं। तीसरा हो जाएगा बंदर आम खाते हैं। चौथा होगा हाथी गन्ना खाता है। पांचवा होगा शेर खरगोश को पकड़ता है। मोहन कार चलाता है। दिव्या पुस्तक पढ़ती है। दादी जी मंदिर जाती हैं। दादाजी चाय पीते हैं। लास्ट है नंबर 10। मीरा नदी में कूदती है। ये 10 सेंटेंस हो गए हैं। 10 को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में ट्रांसलेट कीजिएगा। पहला है माँ जी खाना बनाती हैं। दूसरा है मछलियाँ जल में तैरती हैं। तीसरा है बंदर आम खाते हैं। चौथा है हाथी गन्ना खाता है। पांचवा है शेर खरगोश को पकड़ता है। छठवां है मोहन कार चलाता है। सातवां है दिव्या पुस्तक पढ़ती है। आठवां है दादी जी मंदिर जाती हैं। नौवां है दादाजी चाय पीते हैं। और 10वां है मीरा नदी में कूदती है। तो ये इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा और ट्रांसलेट करके कॉपी चेक करवाइएगा।